हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल बच्चों को हिंदी पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि आजकल ज़्यादातर क्या हो रहा है, इंग्लिश मीडियम हो रहा है और बच्चे हिंदी से थोड़े कटते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को थोड़ा सा हिंदी में इंटरेस्ट जगाएं और थोड़ा आसानी से उसको समझाने की कोशिश करें ताकि उनको हिंदी पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो मैंने ये एक बुक उठाई है, स्पर्श 9th क्लास की, कक्षा 9 का भाग 1। तो हम पहले चैप्टर से ही शुरुआत करेंगे। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगेगी। हिंदी बुक स्पर्श भाग 1 और अध्याय 1 का ही है और इसका नाम है दुख का अधिकार। इस चैप्टर में दो औरतों की कहानी बताई गई है। एक थोड़ी अमीर घर से है और दूसरी गरीब घर से है, और दोनों की कैसे स्थिति बनती है और कैसे एक को अपना दुख का जो उसको दुख है उसको प्रकट करने का अधिकार है, या और अमीर है वो कैसे अपना दुख प्रकट करती है, उसको कैसा अधिकार है, या कैसे वो अपना दुख प्रकट करती है। तो ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आइए चले शुरू करते हैं। चैप्टर का शुरुआत है, मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। ये तो सत्य है। जैसे अगर आप अच्छे कपड़े पहन के कहीं जाओगे तो सब आपको बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप थोड़े से अगर ढंग से नहीं पहनोगे या अच्छे कपड़े नहीं पहन के जाओगे तो आपको वो निम्न श्रेणी में रखते हैं। वो सोचते हैं कि इसकी जो आर्थिक स्थिति है अच्छी नहीं है, या इसको अच्छे से नॉलेज नहीं है। वो अपने दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्रिएट खुद ही कर लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं क्वेश्चन कि ये इंसान ऐसा होगा, ये इंसान वैसा होगा। तो इस चैप्टर में भी यही बताया गया है आपको। चलिए हम अगली लाइन पढ़ते हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर इसमें वही कह रहा है कि अगर पोशाक आप अच्छे से पहन के जाओगे तो वही सोसाइटी में, समाज में आपको बताएगा कि आप कैसे परिवार से हो, अच्छे परिवार से हो, गरीब परिवार से हो, अमीर परिवार से हो। तो ये सब, और आपका दर्जा यानी आपकी रिस्पेक्ट या आपको उतनी ही इज्जत दी जाएगी। यह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप अच्छे से बन के जाओगे तो लोग आपसे 10 लोग हंस के मिलेंगे और दूसरों से भी आपके परिचय करवाएंगे और समाज में आपकी इज्जत होगी। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी गरीब की मदद की जाए, तो लेकिन कई बार इतने अच्छे कपड़े पहने होते हैं और हम इतना नीचे झुक के भी नहीं कि हम उनके घर क्यों जाए या उनसे हम नीचे बैठ के कैसे बात करें। तो ये भी स्थिति आ जाती है। इस चैप्टर में यही बताया गया है। निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना, इसका मतलब ये है कि गरीब लोगों की क्या उनकी दुख दर्द हो सकता है या क्या उनको मजबूरी हो सकती है, उसको समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाकी बंधन और अड़चन बन जाती है। उस टाइम ये पोशाकी बंधन और अड़चन का मतलब उस समय लगता है कि हम इतने नीचे झुक के कैसे बात कर ले, वो तो इतना गरीब है, तो हम दूसरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ये सब अड़चनें आने लग जाती हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। जैसे एक पतंग कट जाती है लेकिन वो हवा की मदद से पहले ऐसे उड़ती है, फिर ऐसे धीरे धीरे ही वो ज़मीन पर आती है, एकदम से सीधा नीचे ज़मीन पर नहीं गिरती है। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से
रोके रखती है। इसी तरह हमारी जो पोशाक होती है, हमारा जो पहनावा होता है, वो भी हमें रोके रखता है। कुछ परिस्थितियों में हम अपने आप को रोक लेते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हमें ऐसा करना चाहिए, बहुत सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाती हैं। तो एक घटना अब देखिए क्या होती है। बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। जब बाज़ार जाते हैं तो कई तरह के सब्जी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले होते हैं। वैसे ही एक महिला थी जो खरबूजे लेकर एक डलिया में बैठी थी फुटपाथ पर, और कुछ ज़मीन पर रखकर उनकी बिक्री मीन्स उसको बेचना चाहती थी। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र मीन्स अधेड़ उम्र से अभिप्राय है कि 40-45 साल या 50 साल की उम्र का इंसान। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ उम्र यानी कि 40-45 से 50 साल की उम्र अधेड़ उम्र में आती है, और उस उम्र की औरत बैठकर रो रही थी। उसको कोई दुख होगा तभी तो वो रो रही थी। तो यही इस चैप्टर में बताया कि कैसे वो अपने दुख को छिपाकर कैसे वो अपनी परिस्थितियों से लड़ती है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़े। अब वो लेकर तो खरबूजे बेचने के लिए आई थी, लेकिन सब उसके पास क्यों नहीं आ रहे थे, उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्यों नहीं खरीद रहे थे उससे। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फक कर रो रही थी। खरबूजे बेचने वाली को कोई बहुत बड़ा दुख होगा तभी तो वो ऐसे रो रही थी, अपना मुंह छिपाकर घुटनों में बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। आगे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि पड़ोस की दुकानें। जब हम मार्केट जाते तो वहाँ बाज़ार जाते हैं, बहुत सारे फेरी वाले या फुटपाथ पे बैठ के कोई एक तो बेचता नहीं है, ऐसे बहुत सारे थे बेचने वाले। तो पड़ोस की दुकान यानी उसके साथ वाले जो दुकानदार थे के तख्तों पर बैठे या बाज़ार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। घृणा यानी कि नफ़रत से। क्यों नफ़रत से बात कर रहे थे, वही इस चैप्टर में हम पढ़ते जाएंगे आगे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। उस स्त्री को रोता देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। व्यथा का मतलब पीड़ा। एक मन में दर्द सा उठा, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। व्यथा सी उठी और उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। अब मैं जानना तो चाहता था कि अब इसमें लेखक क्या कहता है। लेखक का नाम है यहाँ पर यशपाल, और चैप्टर का नाम है हमारा दुख का अधिकार। अब वो क्या कहता है कि मैं उस औरत की जो अधेड़ उम्र की थी उसका दुख जानना चाहता था, पर क्या हो रहा था मेरे साथ, फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई। मतलब अड़चन आ गई कि अब मैंने इसी ड्रेस में मैं इसके साथ नीचे कैसे बैठ। अगर उसके साथ में सब्जी बेचने वाला ही होता, उसी की श्रेणी का होता तो आराम से बैठ के बात कर सकते थे, लेकिन मैं अपनी पोशाक को देख के मुझे लगा कि मैं उसके साथ मैं नीचे बैठ के कैसे बात करूं और कैसे उसके दुख जान सकूं कि वो क्यों रो रही है। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा। वहाँ उधर एक आदमी और खड़ा था, उसको बहुत नफरत से देखते हुए और दूसरी तरफ थूकते हुए बोलता है, क्या कहता है, क्या ज़माना है। उसके ऊपर व्यंग कसता है, उसके ऊपर हंसी उठाता है। कहता है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता, उसका बेटा मर चुका है, लेकिन वो बुढ़िया अम्मा वो आके खरबूजे क्यों बेचना चाह रही है, ये जानने की तो उसकी इच्छा नहीं हुई। पर उस पर व्यंग कसने लग गया, उस पर कहने लग गया कि अभी उसके बेटे को मरा हुआ एक दिन भी नहीं पूरा हुआ, अभी आज ही तो मरा है, और वह दुकान लगा के बैठ रही है, और मतलब अब वो सामान बेचने आ गई। उसको कोई दुख नहीं है क्या इस बात का। वो तो एक माँ का दिल ही जानता है कि उसको कितना दुख है, लेकिन उसकी गरीबी या उसकी क्या वजह हो सकती किसी ने जानने की इच्छा ही नहीं करी। आगे देखिए, दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, दुनिया है इस लोग बातें तो करते ही हैं। और दूसरा अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोलता है, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। मतलब उसकी कमी निकालने लग जाता है कि उसी में कोई खोट होगा, तो इसलिए
भगवान ने उसके साथ ऐसा किया है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तीली से कान खुजा दियासलाई माचिस की तीली, दियासलाई का मतलब है यहाँ पे माचिस, माचिस की तीली से अपना कान खुजाने लग गया। कान खुजाते हुए कहता है, अरे इन लोगों का क्या है, मतलब ये लोग गरीब हैं, इनका क्या है, आपको क्या पता किसको कितना दुख है। लेकिन लोग तो तरह तरह की बातें बनाने में लग जाते हैं। ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। वो ऐसे बोलने लग गया कि ये कमीने लोग मतलब एक रोटी कमाने के लिए या पैसों के चक्कर में ये लोग आकर इस तरह से काम करने लग जाते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। क्या व्यंग कसता उसके ऊपर। वो क्या कहता है कि इनके लिए बेटा बेटी मतलब इनके लिए सब एक बराबर, चाहे वो बेटा बेटी हो, खसम लुगाई हो, खसम यानी कि हस्बैंड वाइफ हो, पति पत्नी, धर्म ईमान मतलब किस धर्म के हैं, कोई ईमान, सब कुछ एक रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा। परचून की दुकान जो राशन बेचते हैं उसकी दुकान पर बैठा हुआ एक लाला वो बोलते हैं, कहता है, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। अरे कि इन लोगों का चाहे कोई दीन ईमान कोई धर्म ना हो, लेकिन दूसरों का तो ख्याल रखना चाहिए। देखा देखी दूसरे लोग भी ऐसा करेंगे। वो उसकी मजबूरी तो समझ नहीं रहे थे, बस अपने ऊपर अपने ख्याल प्रकट करते जा रहे थे। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। वो बोलता है कि जवान बेटा मरा है तो 13 दिन का सूतक तो है। सूतक हमारे हिंदू धर्मों के हिसाब से जब कोई मर जाता तो सूतक लग जाता है, ये उसका बता रहे हैं। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजने बैठ गई है, और ये उसके घर में सूतक है तो कोई उससे कोई चीज़ नहीं खरीदेगा, और ये यहाँ पर खरबूजे बेचने आ गई। वो ये तो जान नहीं रहे कि उनके घर की स्थिति कैसी है, कि कमाने वाला एक ही बेटा था वो मर गया, अब उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा, वो सब तो समझ में नहीं आता किसी को। लेकिन उसके ऊपर व्यंग कसने लगे कि अभी एक ही दिन हुआ है, 13 दिन का सूतक है, वो एक दिन भी कैसे काट रहे होंगे ये उनको पता। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। मतलब 1000 लोग आ जा रहे हैं इसके आसपास, तो किसी को क्या पता इसके घर में सूतक है, और कोई इससे क्यों खरीदे। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है कि अगर इसके घर का सूतक का हमने सामान खा लिया तो हमारे ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो ये कहने लग जाते हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा 23 बरस का जवान लड़का था। आस पड़ोस की जो उसके पास दुकान वाले थे उनसे बात करने पर पता चला कि उसका 23 साल का एक जवान लड़का था जो कि मर गया है आज। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। घर में उस लड़के की बीवी और बच्चे हैं, उस बुढ़िया अम्मा के बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। कछियारी का मतलब होता है खेतों में तरकारियाँ बोना, खेतों में सब्जियाँ बोने का काम करता था। उसके बदले में उसको पैसे मिलते थे, धन मिलता था, और वो घर का खर्चा चलाता था। जब लड़का जिंदा था तो कभी माँ और कभी उसका बेटा खरबूजों की डलिया बाज़ार में पहुंचाकर, कभी लड़का सवेरे सौदे के पास बैठ जाता, सौदे के पास सामान बेचने के लिए जो भी सामान लेकर आता खरबूजे के पास बेचने बैठ जाता, या कभी उसकी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से एक पके खरबूजे चुन रहा था। परसों की बात है, उसका बेटा सुबह सुबह मुंह अंधेरे का मतलब है सुबह सुबह भोर के समय बेलों में से पके खरबूजे चुनकर लाया, और गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। वहाँ पर एक सांप था गीली मेड़ पर, और उस सांप के ऊपर उस लड़के का, जो बुढ़ी अम्मा थी उसके लड़के का, उस पर पैर पड़ गया, और सांप ने
लड़के को डस लिया। सांप जहरीला था, उसने डस लिया और लड़के की मृत्यु हो गई। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। उसकी माँ ने जब ये सुना और देखा तो उसकी माँ बावली हो गई, पागल सी होकर उसने ओझा को बुला लिया। ओझा जो झाड़ फूँक करते हैं, झाड़ना फूकना हुआ। नागदेव की पूजा है, क्योंकि सांप ने काटा था इसलिए नागदेव की पूजा करवाने लग गए। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए थी। अब क्या करें? अब घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। मतलब उसके घर में जो भी अनाज था, पैसे तो थे नहीं उनके घर में पास, और जो भी अनाज या जो कुछ भी था सब वो दान में चला गया दक्षिणा देने के चक्कर में, और उसको देना पड़ा। माँ बहू और बच्चे तीनों मिलके भगवाना उस लड़के का नाम था, भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। पर भगवाना तो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। मतलब अब वो मर चुका था तो अब वो कैसे उठता। सर्प के विष से, सांप के विष से, सांप के जहर से उसका सब बदन काला पड़ गया था। सारा बदन उसका नीला पड़ गया था उस लड़के का, जिसका नाम भगवाना था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? जिंदा इंसान हो तब तो, क्योंकि